नमस्कार। वृषभ राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर वृष राशि को सबसे अधिक इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण जो 16 कलाओं से संपूर्ण अवतार थे, उनकी भी यही राशि थी। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई प्रकार के कष्टों से घिरे रहते हैं और अंतिम समय तक संघर्ष और प्रयास करते हैं। आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और जीवन में चोरी का आरोप भी लगा उनके ऊपर, मणि का। संघर्ष करते रहे, लड़ाई करते रहे अपने और परिजनों के बीच में, लेकिन इस संसार को एक बहुत अच्छा उपदेश, गीता का ज्ञान, 18 अध्याय और कई प्रकार के सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे योग दिए। तो वृष राशि वालों का जो महत्व है, जितना वर्णन किया जाए कम है। अब इनके ऊपर जो ग्रह चल रहा था, यानी कि क्रोध, परेशानी, संतान को कष्ट, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन संबंधी बाधाएं, पैरों में कष्ट और आपके साथ धोखा हो रहा था। जो लोग पैसे लेकर के चुपचाप बैठे थे, आपको परेशान कर रहे थे, अब ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी और आप किसी को उधार ना दें। कुछ लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे, उनसे भी बचें। आपको मांगलिक यात्राएं, मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ, हवन, कई देवताओं की पूजा और तीर्थाटन, तीर्थों का भ्रमण, धार्मिक यात्राएं, बालाजी, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तीर्थ यात्राओं में या घर में अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन, विवाह, शादी, मुंडन आदि सब कुछ धर्म कर्म चलता रहेगा आपका अगले साल तक। वृषभ राशि के लिए छठे स्थान में अब सूर्य आएंगे इसी महीने। वो आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे और 12वें भाव में जो राहु है, अब जो 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, यह आपको जो हानि देता था, जॉइंट पेन, खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं, पैरों में चोट, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी तथा डिप्रेशन संबंधी समस्याएं जिनको थी, उनकी सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि जिन जिन की कुंडली में पाप ग्रह की दशा या पाप ग्रह गोचर में चलते हैं, उस राशि को वो पीड़ा पहुंचाते हैं। देखिए, केतु द्वादश भाव में था, राहु द्वादश भाव में और छठे स्थान में केतु। इसीलिए जब द्वादश राहु होता है तो मनुष्य को हानि पहुंचाता है, चोट और पैरों में दर्द, पीड़ा, नेत्रों में कष्ट, परेशानी, तनाव। तो अब ये ग्रह आपके लिए अनुकूल होगा, आपके शत्रुओं का विनाश करेगा, आपको यश, प्रतिष्ठा, वृद्धि, मान सम्मान। शनि आपके लिए कर्म स्थान में आपको नौकरी, प्रमोशन, व्यापार, प्रतिष्ठा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी आदि समस्त ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए अब 4 नवंबर से चूंकि मार्गी होगा तो आपके लिए चारों तरफ से सफलताओं के द्वार को खोल देगा। एक सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, ये प्रत्यक्ष है। हम लोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते। पंचांग में जो ग्रह और गोचर होते हैं, उन्हीं का विश्लेषण, समीकरण, उन्हीं का दृष्टि आदि संबंध का जो निचोड़ होता है, वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। मुख्य बात यह है कि एकादश भाव में जब राहु वृषभ राशि के लिए होंगे तो बड़े बड़े लोग जिनके पास आपका धन रुका हुआ था वो तो देंगे, लेकिन कई अच्छे प्रोजेक्ट आपके होंगे। जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे और प्रोजेक्ट नए चलेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन तथा नई अपॉर्चुनिटी, नया सम्मान, नया दायित्व। जो लोग राजनीति में चल रहे हैं, आप ये समझिए वृषभ राशि वाले सन 2024 में जितने भी चुनाव राज्यों में और केंद्र में होंगे, ज्यादातर उनमें जो मंत्री और राज्यपाल, गवर्नर होंगे, वृषभ राशि वाले होंगे। जब आप कुंडली देखेंगे, उनकी जन्म राशि को देखेंगे तो उनकी राशि होगी वृषभ, टॉरस। इसके अलावा सब राशियों का भाग्य वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्य का भाग्य ही फलता फूलता है। कई बार मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम
उसका पुरुषार्थ मेहनत रखी रह जाती है। इसीलिए हर मनुष्य को ये सोचकर चलना चाहिए कि जो भाग्य में ग्रह अच्छे आ रहे हैं वो आपको अच्छा लाभ देने के लिए आ रहे हैं। एक और नई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब व्यक्ति के ऊपर पाप ग्रह आते हैं तो वो कष्ट तो देंगे, लेकिन हमेशा याद रखो जो कष्ट आता है वो आने के लिए नहीं आता, वो जाने के लिए आता है। इसीलिए कुछ समय के लिए आपको जब पाप ग्रह कष्ट देता है तो आप ईश्वर की बहुत निकट चले जाते हैं, निकटता देता है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। हर चीज के निकट जब आपको गर्मी लगती है तो आप एसी में बैठते हैं या पंखे के नीचे, तो आपको शीतलता और ठंडक महसूस होगी कि हाँ मुझे, क्योंकि आप ठंडक के नजदीक गए, एसी में बैठ करके आप सुखद अनुभव करते हैं। अगर सर्दी है, बहुत तेज सर्दी है, सर्दी में आप अग्नि के निकट जाएंगे, हीटर के पास बैठते हैं, आग के पास जाएंगे, सुखद अनुभव होगा। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर के निकट जाएंगे तो ईश्वर आपके निकट आएंगे और वहां जाकर के जो सुखद अनुभव होगा। इसीलिए एक बार वैसे ही सोचकर देखिए कि ईश्वर के निकट में पहुंच रहा हूं, ध्यान लगाइए। तो वृषभ राशि वाले खास तौर से जब ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर उनके भाग्य में वृद्धि करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी। अगले साल इनके लिए बृहस्पति पूरे वर्ष वरदान बना रहेगा। शनि 18 महीने के लिए राजयोग देगा और शनि परमानेंट नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रदान करेगा। ये सब बातें उनके लिए जिनकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे शनि या आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, आपकी कुंडली में शुक्र की दशा, सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा, बुध की महादशा, ये जब चलती है, अगर पाप ग्रहों की दशा राहु, केतु या शुक्र की महादशा भी वृषभ लगन वालों के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए शुभ फल कई बार प्रदान इसलिए नहीं करती क्योंकि वो रोग कारक बन जाता है शुक्र। इसीलिए ईश्वर के सानिध्य में जाकर अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करने से और भगवान शिव का दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र से अभिषेक करने से वृषभ राशि वालों के लिए सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।